विस्थापित परिवारों के नसों में कांटे की तरह चुभता है। मोहन और हसन दो दोस्तों की कहानी से इस किताब की शुरुआत करके कौल साहब ने बताने का प्रयास किया है कि अपने धान्य हंसी खुशी से भरे घर को, अपने गांव को अलविदा कहना ये आसान नहीं होता। लाखों कश्मीरी पंडितों के लिए अपने बगीचों, बागों, अपने खेतों को अलविदा कहना भी आसान नहीं था, लेकिन भय और आतंक के तूफान ने उन्हें अपनी ही धरती से जुदा कर दिया। रात के अंधेरे में आतंकवादियों की चेतावनी के बाद कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीर के गांवों को छोड़कर निकल पड़े थे। अधिकांश जम्मू आए। कई दशक तक कुछ न्यूज रिपोर्ट के अलावा उनके विस्थापन का शोक गीत बड़े पैमाने पर लिखा नहीं गया और वह गीत उनके सीने में दबा रह गया। आज भी कभी कभी मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की सांसों में वह गीत उभर कर दम तोड़ देता है। मैंने न्यूज चेक मैगजीन में विस्थापित परिवारों के कुछ वीडियोज और अनेक इंटरव्यू देखे हैं। उन परिवारों के दर्द को देखा है जो जम्मू आए थे। समृद्धि से भरे घर को छोड़कर वे परिवार एक टेंट में रहने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। छोटे छोटे बच्चे हर चीज को अजनबियों की तरफ पलट पलट कर देखते थे। केवल किताब में नहीं, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते उस समय जम्मू में आने का अवसर भी मिला था, तो आंखों से भी देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। वीडियो देखकर या प्रत्यक्ष आंखों से देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन परिवारों को उनके अपने आकाश से ही वंचित कर दिया गया है। मैं समझता हूं किसी भी सभ्य समाज की आत्मा में अगर गहरी दरारें बन जाएं तो उसे भूलना बड़ा असंभव होता है। जैसे कश्मीरी पंडित समुदाय को जो अपने प्रेम, मेहनत, लगन और परिश्रम से घाटी को संवारने का काम करता था, उसे एक ही झटके में काट दिया गया। निर्दोष कश्मीरी पंडितों का रक्त बहा, जिनके साथ उन्होंने हंसी के साथ खेला, त्योहार मनाया, भोजन साझा किया, वे ही आतंकवादियों के सामने मौन की मूर्ति बन गए। अनेक मामले ऐसे भी हैं, मेरे ध्यान में भी हैं और सामने आए, जिसमें परिचित दोस्त ही साजिशकर्ता बन गया। मैं मानता हूं कि इस नरसंहार और कश्मीरी पंडितों के पलायन में केवल इंसानों की हत्या नहीं हुई, बल्कि विश्वास की सबसे बड़ी हत्या हुई। रिश्ते बिखर गए और समय उन आंसुओं को कभी सुखा नहीं पाया। कश्मीर के भीतर के इकोसिस्टम का यह प्रयास था कि नरसंहार के सच को दबा दिया जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम उन आतंकवादियों, उनके सपोर्ट सिस्टम को न कभी माफ कर सकते हैं जिन्होंने मासूम बच्चों की आंखों में डर बोला। आतंकी और उनके आका न केवल शरीर पर बल्कि पीढ़ियों की आत्मा पर प्रहार करने का दुस्साहस किया था। 2019 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 समाप्त किया और जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय किया, तब लाखों नसों में जल रहे दर्द को थोड़ी राहत मिली थी। उस दिन अनेक लोगों को पीछे छूट गए घर की पुकार, अपने उस मिट्टी की प्रतीक्षा और उस आंगन की दोबारा याद आई और मन में एक विश्वास हुआ कि शायद नई पीढ़ी अब बेखौफ इन जड़ों को स्पर्श कर सकती है। कश्मीर नेटिविटी रिगेन में भी इन्हीं उम्मीदों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। नेटिविटी रिगेन
ये वाक्य सामान्य तौर पर आध्यात्मिक पुनर्जन्म की धार्मिक अवधारणा को संदर्भित करता है और अनेक अवसर तक विद्वान उसे अपनी जन्मभूमि, पहचान या विरासत की पुनर्प्राप्ति या पुनर्स्थापन के लिए प्रयोग करते रहे। आमतौर पर हम सबके मन में जम्मू कश्मीर की एक छवि है। अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि साहब यहां बर्फ से ढकी चोटियां हैं, हरी भरी वादियां हैं, झीलों में उतरता आसमान है, कविता और सौंदर्य से भरी ये मिट्टी है। लेकिन कौल साहब के लिए नेटिविटी रिगेंड का मतलब जम्मू कश्मीर की दूसरी छवि से है, जिसमें उजड़े घर, टूटे परिवार, खामोश मंदिर और वह कश्मीरी पंडित समुदाय जिसे उसकी अपनी धरती से ही उजाड़ दिया गया था। यह पुस्तक उस जड़ को खोजने का प्रयास कर रही है जो अब भी जीवंत है। मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2021 में पोर्टल यहां लॉन्च हुआ। अनेक लोग जो रातों रात अपना घर छोड़ने को विवश हो गए थे, उनकी जमीनें कैसे उन्हें वापस की जा सके। काफी मात्रा में जमीनें मिली भी हैं। कई मामले वाद में हैं, मुकदमे में हैं और मुझे लगता है कि उसमें प्रशासनिक तौर पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन समाज को भी थोड़ा उसमें रुचि लेने की जरूरत होती है, क्योंकि वो केवल प्रशासनिक आदेश नहीं है। न्यायालय में साक्ष्य भी चाहिए, बयान भी देना होगा। कई ऐसे नरसंहार की घटनाएं मुझे याद हैं। हमारे प्रशासनिक पुलिस के खास तौर से अधिकारियों ने कई मामलों में बड़ी गहराई से छानबीन की है और कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें देश सुन करके आने वाले कुछ दिनों में शायद भौचक रह जाएगा और वो लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा, ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं और बहुत जल्द पहुंचेगा। बंदूक की नोक पर डरा धमका कर घर रखे, बिना मोल के दे दिए गए, उस मामले में भी न्याय हो, इसकी कोशिश हो रही है, लेकिन खुद भी थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। जो बाकी प्रयास है, मैं उसका जिक्र आज नहीं करना चाहता हूं, चाहे वो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयमेंट में नियुक्तियों का मसला हो, उनके घरों के निर्माण का मसला हो, उनके रोज रोज की समस्याओं का मसला हो, वो आज विषय नहीं है। कौल साहब ने अपने पुस्तक में कुछ बदलावों का जिक्र रेखांकित किया है, खासतौर से पेज 268 पर, और चैप्टर 19 में बड़े विस्तार से उन्होंने जम्मू कश्मीर में आई नई आशा और आतंकी इकोसिस्टम में पनपी हताशा को भी रेखांकित किया है। लेकिन आज मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि यहां के लोगों के सपनों और उनके भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे, उन्हें मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। आगे भी आतंकवाद से जुड़ी हर घटना को खोलने की कोशिश होगी। आतंकवाद से जुड़े हर एक व्यक्ति को उसे अंजाम तक पहुंचे, इसकी कोशिश होगी। जो देश से गद्दारी करेगा और आतंकवादियों का साथ देगा, उसे ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए कि उसकी आने वाली 7 पुश्त की नस्लें याद रखें। इस देश का नमक खाकर जो देश के खिलाफ काम करे, उसे बख्शना मैं समझता हूं इससे बड़ा पाप कुछ और हो नहीं सकता। उसकी सजा ऐसी होनी ही चाहिए कि आतंक का इकोसिस्टम रहम की भीख मांगते हुए दिखाई पड़े। जम्मू कश्मीर के निवासियों को मुझे लगता है कि डरना भी नहीं चाहिए। उनके सपने पूरे हों, नई पीढ़ी की सभी आकांक्षाएं पुष्पित और पल्लवित हों, इसका हर प्रयत्न होगा, हो भी रहा है। बड़ी
मेहनत से जम्मू कश्मीर के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयत्न प्रारंभ हुआ है, जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। विकास को भी तीव्र गति मिले, इसका प्रयत्न हुआ है। ये धरती आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त हो, इसके लिए अनेक सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बलिदानों की एक लंबी श्रृंखला है। मैं आम नागरिकों से भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के टूटे हुए दर्पण को सजाने संवारने की जिम्मेदारी प्रशासन, फोर्सेस के अलावा आम नागरिक पर भी है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और उनका पलायन दुनिया की सबसे मार्मिक त्रासदियों में से एक है, लेकिन उस त्रासदी को राजनीति के शोर और सामूहिक विस्मृति ने ढक दिया था। अब एक जिम्मेदारी सबके ऊपर है कि उसे पूरे विश्व की चेतना में पहुंचाया जा सके। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि एक नई पहल पिछले वर्ष शुरू हुई, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू की है। ऐसे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सरकारी नौकरी दी जाए जिन्हें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने बेरहमी से मार दिया था। वो किसी एक मजहब के नहीं हैं, वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, और बड़ी संख्या में लगभग 500 के आसपास लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। थोड़ा समय ज्यादा इसलिए लग रहा है कि 500 सही नियुक्तियों पर पानी फिर जाएगा अगर एक गलत व्यक्ति को नौकरी मिल गई, क्योंकि जिस तरह के लोग आते हैं जो सुरक्षा बलों की गोली के शिकार हुए, जो आतंकवाद से जुड़े हुए, वे भी आ जाकर के यही दावा कर रहे हैं कि साहब हम आतंकवादी हिंसा में मारे गए थे। इसलिए पोर्टल पर जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं, गहरे ढंग से उसका विश्लेषण करके सही नियुक्ति हो, इसकी कोशिश हो रही है। कश्मीर की नई पीढ़ी को यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने हजारों निर्दोष नागरिकों का, इसमें मुसलमान भाई भी बड़ी संख्या में खून बहाया है। कई ऐसे मामले इतने मार्मिक हैं कि उनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। उन परिवारों को भी न्याय मिल रहा है, सरकारी नौकरी भी मिल रही है, साथ साथ बाकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न हो रहा है। कई पुरानी परंपराओं को पुनः जीवित करने का प्रयत्न हुआ है। अनेक टूटे हुए मंदिर, उनमें घंटियां बजने लगी हैं। सूफी श्राइन हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, ऐसे ऐतिहासिक विरासतों को भव्य और दिव्य स्वरूप मिले, ये काम शुरू हुआ है। जिस मिट्टी पर पहले अध्यात्म, जीवन दर्शन पर विमर्श होता था, जहां सूफी और शैव परंपराएं एक साथ मनाई जाती थीं, उसकी सांस्कृतिक रिक्तता को भरना ये सबसे आवश्यक है। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रयास में सफलता अगर नहीं मिली है तो मैं कह सकता हूं कि सही दिशा में ठीक प्रयत्न प्रारंभ हुआ है, उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। जो मंदिर सुने थे वो जीवंत होने लगे हैं। जो त्रासदी धीरे धीरे सार्वजनिक स्मृति से बाहर धकेल दी गई थी, वो पुनः जनमानस की चेतना में स्थापित हो गई। सच ये है कि जब तक घाव को पहचाना नहीं जाएगा तब तक उपचार हो ही नहीं सकता। जब तक ये स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक मेल संभव ही नहीं है, और जब तक कठिन सवाल पूछे नहीं जाएंगे तब तक सद्भाव टूटने और मतभेद का उत्तर नहीं मिल सकता है। यह सिलसिला शुरू हो गया है। कश्मीर घाटी की नई पीढ़ी समझ रही कि किस प्रकार आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने घाटी की बहुत बड़ी आबादी को बरगलाकर, उन्हें रेडिकलाइज करके उनके हाथों में बंदूक पकड़ाकर उन्हें अपने ही लोगों का खून करने के लिए तैयार किया था। उन साजिशों को भी समझ रहे हैं। कैसे आतंकवाद के इकोसिस्टम और घाटी में मौजूद जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आज भी कुछ हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद को पनपने दिया। लंबे समय बाद समय का पहिया घूमा है।
कौल साहब की पुस्तक के किरदार मोहन और हसन की वेदना को नई पीढ़ी समझ रही है और ये भी समझ रही है कि जो आतंकवादी मुल्क अपने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वो उनके लिए बेहतर भविष्य क्या दे सकता है। अब आतंकवादियों के पूरे इकोसिस्टम को नस्तानाबूद करने की कोशिश हो रही है। जो आतंकी ग्रुप से जुड़े तत्व हैं, उन्हें सरकारी मशीनरी से एक एक करके बाहर करने का सिलसिला तेज गति से प्रारंभ हो गया है। जैसा कौल साहब ने कहा और अपनी पुस्तक में जिक्र किया कि निश्चित रूप से वो समय आएगा जब आतंकवाद के बचे खुचे चंद तत्व भी पूरी तरह से मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे और वितस्ता के किनारे फिर से वही गूंज सुनाई पड़ेगी। इस अवसर पर मैं आप सबके सामने नतमस्तक हूं और कश्मीरी पंडित समाज का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। नरसंहार और विस्थापन के बाद अनगिनत संघर्ष, जम्मू के अस्थायी शिविर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, देश के विभिन्न शहरों के अनजान मोहल्ले की चुनौतियों में भी उन्होंने हौसला कभी नहीं खोया। हर विस्थापित परिवार अपने भीतर एक जीवित कश्मीर को लेकर निकला था। उन्होंने संघर्ष में, चुनौतियों में भी दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति, भाषा और परंपरा को जीवित रखने की कोशिश की। उन परिवारों ने पीड़ा में भी संभावना खोजने का प्रयास किया और उसमें से अनेक सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। और तभी कौल साहब ने लिखा कि 1000 बरस गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कश्मीरी संघर्ष की नई पीढ़ी का संघर्ष ये बताता है कि अगर हौसला है तो जीवन टूटता नहीं बल्कि जीवन का रूप बदलता है। सपने मरते नहीं बल्कि आंखों में नया आकार ले लेते हैं। इसलिए आज भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए जम्मू कश्मीर केवल भूगोल नहीं है बल्कि उनके लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत है, उनके जीवन का भिन्न अंग है। कौल साहब की किताब भी हमें यही स्मरण करा रही है। ये समय पुनर्निर्माण का समय है। कौल साहब अपने शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय जम्मू कश्मीर की कहानी के हाशिए पर नहीं बल्कि उसके केंद्र बिंदु में है। आज बांदीपुरा, बारामूला, अनंतनाग जैसे अनेक जिलों के गांवों में कश्मीरी पंडित परिवार की अनुपस्थिति केवल एक समुदाय की क्षति नहीं है बल्कि ये जम्मू कश्मीर की आत्मा की क्षति है। कौल साहब की किताब जम्मू कश्मीर को स्मरण करा रही है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी और सांस्कृतिक पुनरुत्थापन ये जिम्मेदारी भी है और अवसर भी है। संपूर्ण समाज के लिए यह किताब एक संदेश है कि उन्हें ठोस कदम उठाने होंगे ताकि सिर्फ शरीर से संबंधित विस्थापन न समाप्त हो बल्कि मन में, आत्मा में, भावनाओं में गहरा धंसा हुआ विस्थापन भी समाप्त हो सके। कौल साहब अपनी किताब के माध्यम से समाज को याद दिला रहे हैं कि जड़ें कटने पर भी अपनी मिट्टी की तलाश रहती है। इसलिए सामूहिक जिम्मेदारी से कश्मीरी पंडित समुदाय को उनकी जड़ों से कैसे जोड़ा जाए, एक बड़ा प्रश्न है। मेरी कामना भी है और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है कौल साहब की इस किताब को केवल पढ़ा न जाए बल्कि इस किताब के भीतर शब्दों में छिपे भाव को सुना जाए, महसूस किया जाए और उससे प्रेरित होकर न्याय कैसे मिले इस दिशा में प्रयत्न किया जाए। जम्मू कश्मीर में उद्योग और समावेशी विकास के साथ हमें विश्वास निर्माण पर भी निवेश करना होगा। आपसी सद्भाव का सेतु बनाकर 37 वर्षों की जो दूरी है उसे मिटाना होगा। यह किताब हर भारतवासी, हर भारतवंशी के हाथों तक पहुंचे, ये मेरी कामना है। और एक नज्म की चंद लाइनों से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि राहे तलब में कौन किसी का साथ देता है। कौन सा राहे तलब में कौन किसी का साथ देता है, साया भी साथ छोड़ देता है अंधेरी रात में, साया भी साथ छोड़ देता है अंधेरी रात में, मगर तू हिम्मत न हार, कर फिर से शुरुआत,
सूरज फिर निकलेगा, इसी काली रात में सूरज फिर निकलेगा, इसी काली रात में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रोफेसर ए.के. कौल की पुस्तक का विमोचन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने खिताब भी किया और कश्मीरी पंडितों के संघर्ष का जिक्र करते हुए इस किताब का विमोचन। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अभी कुछ क्षण पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा संबोधन कर रहे थे और कश्मीर नेटिविटी रीगेन्ड नाम की पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया है।